ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ संवाद कार्यक्रम के दूसरे एपिसोड को लेकर के। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि कैरियर के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। इससे पहले जो तलाक से संबंधित मुद्दे पर चर्चा किया था उसको आप लोगों ने बहुत सराहा। प्रश्न कुछ न कुछ रह ही जाएंगे, हालांकि मैंने प्रश्नोत्तर सेशन भी रखा था, तो थोड़ा सा आप लोग समय से अगर वीडियो जब आता है और उस समय देखें और कोशिश करें कि सोमवार तक, जैसे शनिवार को यह वीडियो आपके पास आ रहा है, तो सोमवार शाम तक आप अधिक से अधिक अगर आप अपने प्रश्न लिखकर भेज दें तो मैं मंगलवार को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में उसको शामिल कर लूँगा। उसके बाद लिखेंगे तो एक ही विषय पर लगातार बार बार तो चर्चा हो नहीं सकती। अब कई लोगों का आग्रह भी था और मुझे भी लग रहा था कि कैरियर का चुनाव, कैरियर में उलझनें आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको देख करके कैसे, क्या उसमें ज्योतिष क्या मदद करेगा, किस प्रकार से लॉजिकल डिसीजंस लेने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कैरियर का मामला काफ़ी लंबा है और यह लंबे समय तक चलने वाला विषय है, तो इसको मैंने सोचा कि क्यों न इसके ऊपर 3 भाग में लाया जाए कैरियर के मैटर को। पहला भाग वो जिसमें कि अभी हमारा कैरियर प्रारंभ नहीं होता, यानी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो निर्णय हमारे हाथ में नहीं रहता, यानी पेरेंट्स को डिसीजन कैसे लेना चाहिए कि बच्चे के कैरियर के लिए हम किन चीज़ों का ध्यान शुरू में रखें, यानी बिफोर कैरियर। फिर जब हम कैरियर प्रारंभ करने जा रहे हैं, कैरियर प्रारंभ मतलब क्या, नौकरी प्रारंभ, काम प्रारंभ, अपना जो भी प्रोफेशन है हम प्रोफेशन का प्रारंभ करने जा रहे हैं, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो। जब हम धनार्जन के लिए निकलें, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए निकलें, मान सम्मान पाने के लिए निकलें, या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निकलें। कई बार तो लोगों को शौक होता है कि धन की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे शौक से काम करना है, तो शौक बस कैरियर चुनते हैं। तो उस दौरान हमको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद तीसरा सोच रहा हूँ कि एपिसोड इस विषय पर लाऊं कि कैरियर जब चल रहा है और उस दौरान हमको कुछ बदलना पड़े परिस्थितिवश। कई बार होता है कि हम व्यापार कर रहे हैं, फिर नौकरी करनी है, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार करना है, कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उनमें किन चीज़ों का ज्योतिषी और लॉजिकल हमको लेना चाहिए। तो कम से कम 3 भाग में तो मैं इस एपिसोड को चलाऊंगा। इसके साथ साथ तीन भाग जब एपिसोड का आएगा तो 3 प्रश्नोत्तर सेशन भी रहेगा। तो पहला जो भाग मैं लेके आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो कर रहा हूँ कैरियर प्रारंभ करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें, और यह टोटल पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करेगा। उसके साथ साथ जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं और जो ये वीडियो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, उनके लिए भी यह कुछ हद तक हेल्पफुल होगा। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। इससे संबंधित जो कुछ प्रश्न होगा वो शनिवार को शाम में यह वीडियो आपके सामने आएगा। रविवार, सोमवार शाम तक आप जो क्वेश्चंस हमें लिख कर भेजेंगे उस पर मैं चर्चा मंगलवार को करके शाम तक वीडियो आपको दे दूंगा। अब साथ ही कार्यक्रम के ऊपर सुझाव और नए विषय जो आपको लगे कि उस पर चर्चा होनी चाहिए वो मुझे आप लिख भेजिए। अब बात करेंगे हम लोग कि कैरियर प्रारंभ जो हम करने जा रहे हैं उनमें किन बातों का ध्यान रखें। अब कैरियर जब प्रारंभ होने वाला है तो निश्चय ही शुरुआत में पेरेंट्स का जो है वो देखभाल होती है, उनका दिशा निर्देश होता है। 10+2 वगैरह के बाद कई बार लोगों का मतलब, अब उसको आप केयर भी कहिए और इंटरफेयर भी कहिए, वो रहता है पेरेंट्स का। तो वो पेरेंट्स कैसे दिशा जो है वो निर्धारित करें बच्चों का। एक तो देखिए बेसिक शिक्षा होती है। बेसिक शिक्षा के समय जब बच्चा जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ कि कई लोग प्राइमरी और सेकेंडरी में ही बच्चों को के ऊपर एकदम से उनका जो है वो डायरेक्शन सोचने लगते हैं और उनके ऊपर बच्चों पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। जो बेसिक शिक्षा है वहाँ तक बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़िए। आप केवल उनके सेहत का, उनके हैबिट्स का, उनके रूटीन का, उनके खान पान का ध्यान आप रखिए। बाकी बहुत ज़्यादा उस दौरान किसी पर्टिकुलर विषय, किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर ना बनाए। हाँ, सहज भाव से अगर कोई प्रवृत्ति दिख रहा है, कई बच्चे हैं बचपन में ही कलाकृतियाँ बनाने लगते हैं। कोई बच्चा है वो बचपन में ही बहुत अच्छा उसका गला बहुत अच्छा वो गाने लगता है, तो उसको भी नर्चर करें, लेकिन धीरे धीरे करें ताकि बेसिक शिक्षा, बेसिक ज्ञान उसके पास रहे और उसका दबाव ना हो। कई लोगों को देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को प्रतियोगिताओं में भाग
सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन में लेके रात रात भर जगे हुए हैं, स्टूडियो में जा रहे हैं, और यकीन मानिए 99% बच्चों का कैरियर उसके बाद ख़राब हो जाता है। मैंने देखा बड़े बड़े कुछ तो मेरे क्लाइंट भी हैं जो नेशनल लेवल पे जो छोटे बच्चों का जो कार्यक्रम आता है जी पर, सोनी पर, इन तमाम चैनलों पर, उन पर मैं देखता हूं कि वो राइज करते हैं, 1-2 कंपटीशन जीतेंगे शुरू में, और जब एक्चुअल में जब उनका कैरियर प्रारंभ होता है उस समय आते आते वो कहीं के नहीं रह जाते हैं। और यह करीब करीब 99% बच्चों के साथ होता है। अब उसमें कोई 1-8% बच्चा एक्सेप्शनल बचपन में करते हुए और जवानी तक और अपने कैरियर के उठान तक अगर वो चला जाता है तो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की इच्छाएं भी ज़्यादा वो जागरूक रहती हैं। अपनी इच्छाओं को बच्चों पर मत थोपिए। मैं देखता हूँ कई बार लोग कहते हैं कि मेरा ये ड्रीम था, तू पूरा करेगा। भाई आपका ड्रीम वो क्यों पूरा करेगा या वो क्यों पूरा करेगी? आप ठीक है, बाई चांस अगर उसका जो ड्रीम है या उसका जो नेचर है, उसकी जो टेंडेंसी है, उसका जो रुझान है वो आपके ड्रीम की तरफ हो, प्रकृति ने ऐसा उसको बना दिया हो, तब तो ठीक है, आप उसमें धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर उसका रुझान नहीं है, उसकी दिशा नहीं है, उसकी प्रवृत्ति नहीं है, उसकी प्रकृति नहीं है, तब आपको उस पर छोड़ दीजिए। वो अपनी डेस्टिनी लेकर बच्चा आया हुआ है, उसकी अपनी डेस्टिनी है, उसको खिलने दीजिए फूल की तरह। वो अपना सुगंध बिखेरेगा अपने समय पर। तो एक तो ये है कि बेसिक शिक्षा के समय बहुत आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब सेकेंडरी मीडियम जब आप बच्चे पहुंचते हैं, जब हमें सब्जेक्ट्स और बाकी चीज़ों को डिसाइड करने का टाइम होता है, उस समय बच्चे का रुझान देखिए कि उसका रुझान किस तरफ है। ये मैं लॉजिकल बातें कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट पे भी कुछ चीज़ों पर डिस्कस करूँगा, और उस रुझान के हिसाब से उसको सब्जेक्ट चयन करने दीजिए। बिल्कुल प्रेशर मत क्रिएट करिए कि फलाने। अच्छा, हम लोगों में एक और प्रवृत्ति है, विशेष करके फॉरेन में तो मैं नहीं रहता हूँ तो वहाँ नहीं जानता कि वहाँ का क्या हाल है, लेकिन इंडिया की जो मेंटेलिटी है वो मैं देखता हूँ कि हम लोग दूसरों के परिवार के बच्चों से प्रेरित होते हैं कि फलाने का लड़का ये कर रहा है, फलाने की लड़की ये कर रही, तुम भी ये कर लो। जबकि हो सकता है कि आपके बच्चे की वो प्रवृत्ति ही ना हो या उसका उस सब्जेक्ट में रुझान ही ना हो। तो आप वैसे मत करिए, आप देखते रहिए कि प्राइमरी तक या सेकेंडरी मिडिल एजुकेशन तक बच्चा किन सब्जेक्ट्स में किन चीज़ों में बेहतर कर रहा है, उसका स्वतः रुझान किसका है, कौन सी बुक लेकर वो खुद से बैठ रहा है पढ़ने, उस तरफ आप उसको जो है आप उसको आगे बढ़ाइए धीरे धीरे, तब जा कर के वो बेहतर होगा। उसके बाद जब वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री लेता है तो प्रोफेशनल सिलेक्शन में देखिए कई बार जो है, पुनः यहाँ मैं कहूँगा कि लोग देखा देखी भेड़ चाल की तरफ मत चलिए, और हमेशा प्रोफेशनल एजुकेशन जो है वो चूज करते समय आपको देश काल और परिस्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये शिक्षा जो हम लेने जा रहे हैं इसकी इस समय प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, और मान लीजिए बहुत लंबे समय तक का फ्यूचर तो आप नहीं देख सकते, लेकिन कम से कम इतनी एनालिसिस जरूर किया करिए कि आने वाले 10-5 साल तक जिस विषय की तरफ ये बच्चा जा रहा है या हम इसको डाल रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप चीज़ों को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आपके लिए काफ़ी राहत होगा। अच्छा, अब कई बार आता है कि पेरेंट्स नहीं उतना केयर कर पाते या नहीं उतनी चीज़ों का ध्यान रख पाते। यहाँ ज्योतिष बहुत मदद करता है आपके लिए, क्योंकि ज्योतिष में हालांकि 100% कोई भी शास्त्र नहीं करेगा, इस बात को मैं स्पष्ट बता दूं। मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, कोई भी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ कोई भी सिस्टम 100% कैसे हो सकता है? प्रकृति ही केवल 100% अपना दे सकती है। वो हर कलर हर फूल में वो 10 साल पहले 100 साल पहले भी खुशबू वही बिखेरेगी अगर आपने उसको चेंज नहीं किया तो। लेकिन मनुष्य के द्वारा दिया हुआ कोई भी विधा परफेक्ट नहीं हो सकता। तो एस्ट्रोलॉजी भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको मदद कर सकती है कि बच्चे की लाइन दिशा क्या हो। अब जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि कोई बच्चा है जिसका बृहस्पति बहुत मजबूत है, कहीं पंचम से लग्न से संबंध बना रहा है। अब उसको आप टेक्निकल चीज़ों में डालेंगे, उसको आप जो है वो इंजीनियरिंग में डालेंगे, तो चूंकि दिमाग तो उसका तेज है, वो जा सकता है, लेकिन वो कंसंट्रेट करेगा नहीं आगे चल के। वो कहीं ना कहीं जा करके किसी एज में लाइन अपनी बदल लेगा, कंफर्टेबल नहीं होगा वो। उसी प्रकार से किसी का टेक्निकल सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उसको हम डालना चाह रहे हैं
हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, अकल्ट साइंस में, वो नहीं कर पाएगा। वो कुछ समय तक करेगा, वो बदल देगा। तो ग्रहों की स्थिति को देख करके जो है कुछ हद तक डिसीजन लिया जा सकता है कि भाई ये हम जो है वो इस बच्चे को किस दिशा में हम डालें ताकि इसका करियर आगे चल के स्मूथ हो। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान रखिए, कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है वो जोशी से पूछते हैं कि आप कोई लाइन बताइए कि बच्चे को किस लाइन में डालें। एक चीज़ मैं बताऊं, ग्लोबल चीज़ें हो रही हैं और आने वाला टाइम और ग्लोबलाइजेशन का है। अब जो सीमाएं हैं ना देश की और राज्य की और ज़िलों की, ये ख़त्म हो रही हैं। इंटरनेट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है कम्युनिकेशन, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। कोई बाउंड्री नहीं है। अब कोई बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा है, कोई यूके में पढ़ रहा है, कोई अफ्रीका में पढ़ रहा है, कोई रसिया में पढ़ रहा है, कोई चाइना में पढ़ रहा है, हर जगह। तो अब ये एस्ट्रोलॉजर नहीं बता पाएगा कि हर एक, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास क्या जानकारी है। और एक ग्रह एक से अधिक चीज़ों को दर्शाते हैं। जैसे बृहस्पति कुछ हद तक फाइनेंस के लिए भी कारक है, बृहस्पति जो है वो अकल्ट साइंस के लिए भी कारक है, बृहस्पति ज्ञान और जो है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कारक है, बृहस्पति जो है समाज सेवा के लिए भी कारक है, बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा देगा, बृहस्पति कई बार लेखन में भी अच्छा देगा आपको। तो अब डिपेंड करता है, इसके अलावा भी बहुत सी विधाएं होंगी कि आपका जो है वो आपका जो क्षेत्र है, तो आप एक बार विकल्प के साथ ज्योतिषी से आप बात किया करिए। क्योंकि आप जरूरी नहीं कि जो कोर्स, और अच्छा रोज़ नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। अभी नई नई चीज़ें आ रही हैं कि MBA, पहले हम लोग खाली MBA का एक होता था, अब देख रहा हूँ MBA में पता नहीं कितनी चीज़ें आ रही हैं। उसमें जो है HR भी है, एविएशन भी है, चेन मैनेजमेंट भी है। पता नहीं, अभी मैं हाल ही में गया था बच्चे का एडमिशन कराएं तो मैंने देखा कि इतनी चीज़ें आ गई जो कि 20 साल पहले नहीं थी। तो वो उनमें किन चीज़ों में जो है बच्चे को आगे बढ़ना चाहिए, उसमें जब आप चर्चा करके बात करके आप डिस्कशन करेंगे कि भाई हमारे पास ये विकल्प है, या कुंडली में ये चीज़ें बन रही हैं और हमारे पास ये विकल्प है, अब बच्चे का रुझान जा रहा है, तो इनमें से बेस्ट कौन सा होगा। तो वो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, हेल्प से और लॉजिकल दोनों चीज़ों को मिला करके आप एक बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसी स्थिति होती है, ये अब यहाँ पूरा ज्योतिष का रोल हो जाता है। यहाँ पे लॉजिक भी नहीं काम करती है और यहाँ पे प्रयास भी नहीं काम करता है। अब यहाँ पे कुछ न कुछ ज्योतिष और ज्योतिषीय उपचार कुछ हद तक, वो भी जरूरी नहीं कि 100% कर दे, कुछ हद तक मदद करता है। और वो होता है कि बच्चे की कुंडली में ही शिक्षा भंग योग बन रहा हो, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बेहद कमजोर हो। तो कई बार तो ऐसा योग होता है कि कुछ भी कर लीजिए, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा बच्चा। तो उसको प्रताड़ित करना, हो सकता है कि वो कम उम्र में ही कुछ टेक्निकल उसका दिमाग हो, उसका कुछ काम का हो, ट्रैवल का हो, घूमने का हो, फोटोग्राफी का हो, किसी चीज़ का शौक हो, म्यूज़िक का हो, संगीत का हो, लेकिन शैक्षणिक उपाधि जो है का योग कुंडली में उसके ना हो, तब माथा पीटने का कोई फ़ायदा है नहीं। उसको जो सहजता से जितनी डिग्री ले रहा है उतना उसको लेने दीजिए। और कई बार क्या होता है कि, क्योंकि देखिए दिमाग से तेज होना और शैक्षणिक उपाधि लेना दो अलग बात है। कई लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं लेकिन उनके पास एजुकेशनल डिग्री नहीं होती है। हायर एजुकेशन प्राप्त करना, कई लोग कई सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करते हैं, वो कुछ कुंडली में योग अगर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया होगा तब जा कर के हो पाएगा। लेकिन कई लोग होंगे बहुत शार्प माइंड होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग होता है, लेकिन किसी कारणवश वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि कुंडली में उस तरह के योग हैं। तो अगर उस तरह का ही योग बन रहा है तब तो बहुत आप परेशान मत हुइए, उसको आप जान लीजिए और शांति से जिस क्षेत्र में वो बढ़ रहा है, क्योंकि ज्ञान शिक्षा का संबंध पैसे और करियर से है नहीं, वो तो एक माध्यम बन जाता है कई बार। लेकिन देखा जाता है कि अगर कोई चीज़ जरूरी नहीं कि हम ग्रेजुएशन करें या मास्टर डिग्री लें तभी हम बहुत पैसा कमाएंगे ना। कितने ऐसे लोग हैं जो मास्टर डिग्री नहीं ली हैं, डॉक्टरेट नहीं किया, लेकिन वो इतना पैसा कमा रहे हैं कि उनके अंडर में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री लिए हुए लोग काम कर रहे हैं। तो संबंध उससे उसका है नहीं, सीधा संबंध नहीं। हाँ, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान जो है वो हर जगह काम आता है, लेकिन वही अंतिम शिक्षा जो है अंतिम अस्त्र है, ऐसा नहीं है। तो उन चीज़ों को आपको समझ करके आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई बार कुंडली में योग बहुत अच्छे होते हैं, टैलेंटेड भी है, शिक्षा का भी योग है, लेकिन उस दौरान दशा अंतरदशा बहुत खराब हो गई, या गोचर में जो है वो शिक्षा का क्षेत्र या कहीं लग्न का क्षेत्र जो है वो बहुत नकारात्मक भाव में आ रहा है। और एकदम कई बार मेरे पास ऐसी कुंडलियाँ आती हैं कि ग्रेजुएशन या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम या कोई
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, 2 राउंड 3 राउंड मैक्सिमम, उसमें 3 अटेम्प्ट ही था, और पूरे अटेम्प्ट के दौरान ऐसा ग्रह जो है पंचम भाव पे बैठा हुआ है कि वो क्वालिफाई ही नहीं करने देगा आपको उस टाइम पर। तो वहाँ पर ज्योतिष और ज्योतिषीय रेमेडी का रोल जो है वो हो जाता है। तो उसको करके उन बाधाओं को दूर करके और लकीर के फ़कीर ना बन करके आप जो प्रारंभिक भाग है, कैरियर बिल्कुल प्रारंभ होने से पहले वाले हिस्से को आप क्रॉस जो है वो करें। इसमें एक बार समराइज करूँगा, बच्चों पर फोर्स ना करें, उनकी सहजता देखें किस विषय में है। अगर शिक्षा का योग बहुत तगड़ा नहीं है, इसमें किसी एस्ट्रोलॉजर का हेल्प ले लें, या बच्चे को आप भी अगर एनालाइज कर सकते हैं खुद से बिना एस्ट्रोलॉजी के कि नहीं इसके तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, टेक्निकल दिमाग में जा रहा है या गाने में जा रहा है, तो उस तरफ उसको ले जाएं, दबाव नहीं बनाएं। तो क्योंकि दबाव बनाने पे जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं तो उल्टी सीधी हरकत करते हैं, फिर कैरियर और ख़राब होने का डर होता है। तो उससे आप बचें। और अगर कहीं ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं कोई तात्कालिक प्रभाव, ग्रह गोचर दशा अंतरदशा के कारण कोई चीज़ टकरा रही है, तब उसकी आप रेमेडी करा करके उसको कुछ हद तक सप्रेस कर सकते हैं, या उस टाइम को पास करके फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, या उस समय कुछ दिशा आप बदल सकते हैं, तब जा करके आपको जो है वो सुगमता आएगी। तो आज की चर्चा अभी इतने पर ही समाप्त करूंगा। अगले भाग में बात करेंगे कि जब कैरियर प्रारंभ करना है, शिक्षा हो गई, आप अपने अनुसार आपने जो भी ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट जो भी करना है आपने कर लिया, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने वाले हैं, देने वाले हैं, लेकिन अब कैरियर प्रारंभ करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे करें, उसमें ज्योतिष का क्या योगदान हो सकता है, उसमें लॉजिकली आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों के हिसाब से आपको निर्णय लेना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करूँगा अगले एपिसोड में। इन बिटवीन आपके पास कोई प्रश्न हो करियर से संबंधित, मुझे लिख भेजिए। अगले जो प्रश्नोत्तर सेशन होगा मंगलवार अर्थात यह आएगा आपको 25 तारीख को, 25 जनवरी को इसके ऊपर जो मैं दूंगा एपिसोड, उसमें आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।